तेबे कटक मुंडली एनडीआरएफ बाटालियन रे छत्तीसगढ़ राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन में सामिल थिबा एनडीआरएफ टीम गतकाली पहुंची थिले जेबली भाबरे सेकेंड इन कमांड वर्धमान मिश्रଙ୍କ सहित टीम रो जवान माने पहुंचबा परे बाटालियन रो अन्य जवान माने समान को संबर्धित करिछथि। हमने कहा इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे, बच्चे की जान खतरा हो सकता है और इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो पहले डिगिंग चली थी वो कंटिन्यू हमने बोला जो मशीनें थी वो 240 कैपेसिटी की जो है जेसीबी थी, पोकलेन थी। हमने बोला नहीं, इससे नहीं, इससे बड़ी मशीन मंगवाई जाए, जो फिर तत्काल जिला प्रशासन ने मशीनों को मदद उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन का वहाँ पे सहयोग बहुत था, उन्होंने हम जो चीज़ों की उनसे हम बताते थे रिक्वायरमेंट, वो तत्काल वहाँ पे उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जो है फिर एक 360 जेसीबी आती है, पोकलेन आती है, उसको मंगाया गया, खुदाई में स्पीड लाई गई और वहाँ पे हम जब लगभग 58 फीट पहुँचे थे तो नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पूरी तरीके से पैक किए हुए थी। बोरवेल के पास जैसे उसने कसम खा के बैठी थी कि हमको टनल तक बोरवेल के पास जाने ही न देगी, तो हमने जो राग ब्रेकर होते हैं जेसीबी में उसको फिर सेट करवाया, फिर उसको राग ब्रेकर उतारा तोड़ने के लिए। तो वो राग ब्रेकर तोड़ते तोड़ते उसकी जो चिसिल होती है ना भारी से, आप लोगों ने देखा, वो टूट गई, पत्थर नहीं टूट रहे थे। फिर मुश्किल आई, हमने दूसरा राग ब्रेकर भेजा क्योंकि बगैर उस पत्थर तोड़े हमको पता था कि सफलता नहीं मिलने वाली। और राग ब्रेकर वो चट्टान काफ़ी भारी, मुझे लगता है कि 25 फीट के आसपास उसकी टोटल जो है रहा होगा। दोबारा भी जब नहीं टूटी तो हमने बोला ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम बच्चा जो है जो 60 फीट पे है, 62 फीट के आसपास हमको मिल रहा था, तो हमने बोला हम 58 फीट से अप्रोच लेंगे। तो हमने जब अप्रोच लेना चालू किया तो हमको स्पेस बनाने में हमने जो हमको 57 ही मिला, मतलब कुछ वहाँ पे ऐसा ना कि जगह बनाने में मशीनों को डिप्लॉय करने के लिए हमको कुछ जगह चाहिए होती है। तो हमने 57 से ही अप्रोच लिया और फिर वहाँ पे हमने बच्चे के पास हमने डिसाइड किया कि बच्चा 60 पे है तो हम टनल को धीरे धीरे डाउन करते चले जाएंगे ताकि बच्चे के पास पहुँच जाए उठाने के लिए। फिर हमने यह अप्लाई किया, फिर हमने थोड़ा सा लगभग 2 फीट हमने वहाँ पे मिट्टी थी, 2 फीट मिट्टी निकाली, उसके बाद वहाँ सामने एक मोटी सी चट्टान खड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे चट्टानों को देख के पता चला कि ये डोलोमाइट रॉक्स थी। डोलोमाइट रॉक्स काफ़ी कठोर होती है, काफ़ी कड़ी चट्टान होती है और उससे भी एक उसकी जो पिकुलर स्पेशलिटी होती है कि जब वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है तो थोड़ी वीक होती है। अगर उसको पानी मिलता है, पानी से अगर उसमें जैसे सीमेंट को आप पानी दे देते हैं तो मजबूत हो जाती है, तो उसी तरीके से उसकी टेंडेंसी है। पानी अगर उसको मिलता है बहुत कड़ी हो जाती है। हमने जो हमारे इक्विपमेंट से हम लोग उससे तोड़ रहे थे, लगा इससे नहीं टूट पाएंगे, बड़े हमको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। बड़े इक्विपमेंट लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बोरवेल में पाइप नहीं डाली गई थी, जो बोरवेल था उसमें पाइप नहीं डाली गई थी। और सबसे ताज्जुब की बात, उस जगह पे उसी एरिया में 3 बोरवेल बनाए गए थे, तीनों खुले छोड़ दिए गए थे, जिसमें से एक में बच्चा गिरा, उसके 10 फीट बगल में दूसरा बोरवेल था, लगभग 20 फीट आगे तीसरा बोरवेल था, जो खुदाई के दौरान पूरी तरीके से उखड़ के समाप्त हो गया और उसमें पाइप भी नहीं डाली थी। तो जब अगर हम बड़ी मशीनें लगाते तो बड़ी मशीन में वाइब्रेशन होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है। दूसरी समस्या क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है, सारी मशीनें बनाई गई हैं वर्टिकल डिगिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या करते हैं, मशीनों की सिस्टम होता है कि एक जगह वो प्रेशर बनाता है, दबाता है, फिर वो हैमरिंग करके वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बनाता है ताकि उसका जो इक्विपमेंट होता है, चिसल होती है, उसमें सेट हो सके, फिर वो नीचे हैमरिंग करते चला जाता है और काम होता रहता है। अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन जो ऊपर खड़ी होकर नीचे खुदाई करती है, उसको जो है हम नीचे खड़ा करके सामने कैसे खुदाई करवाएं, ये बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जगह बनाया, सब कुछ एडजस्ट किया। एक जो है वैगन कैरियर था, अल्टीमेट वही था इक्विपमेंट जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। वाइब्रेशन ज़्यादा था तो उस टनल जैसा नहीं था, पाइप नहीं लगी थी तो मिट्टी गिर सकती थी, बच्चे को चोट आ सकती थी, एक बात। दूसरी बात, अगर मलबा गिरेगा तो जो पानी था बोरवेल में, जो पानी था उसका लेवल बढ़ जाता है तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आ सकती थी। और ये चीज़ कई बार हुआ, बोरवेल में पानी बढ़ता था तो हम लोग तुरंत जो है जिला प्रशासन को बता के गांव के जितने बोरवेल थे सारे चलवा रखे थे, कोई भी जो है बोरवेल बंद नहीं करने दिए, जितने भी सबमर्सिबल पंप थे सारे ऑन कर रखे थे ताकि किसी भी तरीके से टनल में पानी नहीं बढ़ने पाए। साथ ही साथ वहाँ पे जो है जो हमारी टीम ऊपर लगी हुई थी वो जो है एक छोटा सा डल्लू बांध के रस्सी में डालती रहती थी और पानी निकालती रहती थी ताकि जो है किसी भी प्रकार से पानी नहीं बढ़ने पाए। ये सबसे इसमें ऑपरेशन में जो दूसरी सबसे बड़ी जो है एकदम स्पेशलिटी पिक्युलिटी मिली, अभी तक हमको नहीं मिली थी, बोरवेल से लगी हुई एक केविटी थी। मतलब इस तरीके से बोरवेल सीधा रहता है, नीचे जाने के बाद 60 फीट पर इस तरीके से बोरवेल टिल्ट हो गया था, इस तरीके से, और बच्चा यहाँ चला गया था। तो पहले जब बच्चा जब तक थका नहीं था, इधर सामने आके खाने पीने के कुछ सामान ले लेता था, पानी जो हम बेचते थे या जूस बेचते थे ले लेता था, लेकिन जब बच्चा थक गया जाके उस केविटी में लेट गया, और जब लेट गया तो उसने पानी भी लेना बंद कर दिया, खाना भी लेना बंद कर दिया। यहाँ से हमारी टीम की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहीं से जो है लगातार लगभग जो है हमारी टीम ने लगभग सबने बच्चे से इतना हम लोग इमोशनली अटैच हो चुके थे, हर बार उसकी सांस गिनते गिनते हम लोग फील करने लगे थे उसकी सांसों को। फिर हमारी टीम ने भी लगभग सबने खाना छोड़ ही दिया था और फिर लास्ट के जो 72 आवर में हमने जो 104 के जो 72 लास्ट लेग था
उसमें हमारी टीम में से किसी ने सोया भी नहीं, लगातार हम लोग जगते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक भी सेकंड काम रुकने न पाए। और वहाँ पे काम इतना टेक्निकल हो चुका था कि अगर एक टीम जब बड़ी मशीनों का वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए हम खुद नीचे वहाँ पे रुक के देख के वाइब्रेशन देखते थे, रॉक्स पे कितने वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, मशीन का वाइब्रेशन कितना है, टनल में बोरवेल में वाइब्रेशन कितना आ रहा है, पानी में हलचल कितनी मिल रही है। ऊपर से एक टीम कैमरे से पूरी चीज़ मॉनिटर करती रहती थी। हमको इस बात की भी चिंता थी कि बच्चा दिव्यांग था, हो सकता है मशीनों की भारी आवाज़ से वो चिढ़ जाए। इस बात को भी हम लोग लगातार देख रहे थे, तो उसके एक्सप्रेशन को भी लगातार देख रहे थे। रात में एक बार हमारे सामने ऐसा हुआ भी, हमको लगा कि बच्चा मशीनों की आवाज़ से पीड़ित हो रहा है, बार बार अपने सर को इस तरीके से हिला रहा था, तो हमने मशीनों को रुकवा दिया। लगभग 10 मिनट मशीनें शांत रहीं, जब उसके बाद फिर बच्चे की हरकत शांत हो गई, फिर हमने चालू करा। अच्छा ये था कि बच्चे ने दोबारा वैसे एक्सप्रेशन नहीं दिए। तो इस चीज़ों को मतलब हमें हर चीज़ों को माइंडफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। साथ ही साथ बीच बीच में हम डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर आता था। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक ब्रीदिंग रेट होती है, 1 मिनट में आदमी कितनी सांस लेता है, वयस्क की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। तो डॉक्टर आके मिनट वाइज सांस को काउंट करता था, तो लगता था कि नहीं ब्रीदिंग सही चल रही है, और अभी जो है घबराने की बात नहीं आई है। तो उसको देख के हम लोगों को जो विश्वास था कि अगर हम जो है खुदाई जो है ज़बरदस्त करते रहेंगे तो बच्चा हमको मिल जाएगा। और जब डॉक्टर बोल दिया कि भाई ब्रीदिंग घबरा चल रही है, अभी बच्चा जो है हमारी बच्चे की ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो हमको जो है हमारी टीम और ज़्यादा जोश से लगी हुई थी। इससे पहले कि जो है उसकी सांसें घटनी बढ़नी चालू हों, हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल लें। इन सब के दौरान जो बड़े चैलेंज आए हमारे, जैसा मैंने कहा बच्चा वर्टिकली हम उसको बोर्ड से निकाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसका लगातार जो है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया के लोग भी वहाँ पे हर समय हमसे जानने की कोशिश कर रहे थे अपडेट्स के लिए। लेकिन जो टनल बना रहे थे, जैसा मैंने कहा जब सामने चट्टान आ गई टूटती नहीं थी वो। आप अगर किसी ओपन सरफेस पर रख के चट्टान को तोड़ते तो उसको चारों तरफ से खाली एरिया मिलता है, जो आप प्रेशर डालते हो चट्टान क्रैक होके टूट के गिर जाती है। यही सिस्टम काम करता है। वहाँ पे चट्टान चारों तरफ से दबी हुई थी, हर तरफ से मिट्टी पत्थर एकदम सपोर्ट थे, उसको दबी हुई थी। तो अगर हम उस पर क्रैक मार भी देते थे ना तो टूट के नहीं गिरती थी। फिर हमने क्या किया कि हमने जो वैगन कैरियर हमने 3-3 इंच के होल बनाए, उसमें होल बनाते थे। आप लोगों ने देखा होगा कई गोले गोले होल दिखते हैं फोटो में, टनल में, उस होल बनाते थे। फिर जो हम लोगों को हाथ पे उठा के चलाना पड़ता था, वो इक्विपमेंट एक्चुअली बनाया गया है कि जमीन के सरफेस पे रख के जो कंक्रीट स्लैब होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊपर रख देते थे, हाथ से सपोर्ट देते हैं, वो तोड़ता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे तो ऐसा हम तोड़ना है था, हमको तो इस तरीके से तोड़ना था ना, जहाँ हॉरिजॉन्टल जाना था, तो उस पूरे इक्विपमेंट को 52 kg को हमको अपने हाथों पे उठा के चलाना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसके पूरे वाइब्रेशन थे, इतना वाइब्रेशन उसमें होता था कि सामने पत्थर को तोड़ता था। उस पूरे वाइब्रेशन को हम लोगों को हमारे कंधों पे झेलना पड़ता था। कई बार जो है कंधों पे वो हाथों से संभलता नहीं था, तो हम लोग जो है क्या करते थे, लकड़ियाँ लगा के उसके चिसिल को सेट करते थे। पीछे से एक आदमी जो है अपने पीठ से सपोर्ट देता था, अगर जगह मिलती थी तो पैर से सपोर्ट उसको पुश करता था। तीसरा बंदा उसको वहाँ होल्ड कराता था कि खिसकने न पाए। खिसकने से प्रेशर, जो मशीन तो चलती रहेगी लेकिन वो प्रेशर उस पर हिट नहीं करेगी, उस प्रेशर को मेंटेन कराना पड़ता था। ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे जो बहुत बड़े थे। इससे भी बड़ी बात हो रही थी, जब जैसे जैसे टनल में अंदर जा रहे थे ना, हम 18 फीट हमको खुदाई करनी पड़ी, क्योंकि हमने जो है गड्ढा खोदना 10 फीट चालू किया था। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो लगातार हम जो है एक बेस बनता जाता है। मशीनों की अपनी एक क्षमता होती है, जेसीबी हमेशा मिट्टी ऐसे उठा के मुड़ जाती है, तो जैसे मुड़ती थी ना हर बार वो 1-2 इंच आगे बढ़ जाती थी। तो वो 1-2 इंच आगे बढ़ते बढ़ते नीचे 18 फीट तक बढ़ चुकी थी। अब हमको टनल 18 फीट खोदनी पड़ी, और जब 5 फीट अंदर हम लोग 6 फीट अंदर चले गए तो इतनी ह्यूमिडिटी, अब वो लेवल ही वही था जहाँ से पानी निकलता था, तो कीचड़ पानी मिट्टी भरे रहते थे। मतलब कीचड़ से मतलब एकदम खूब अच्छा हम लोगों का वो हो गया था वास्ता। कई बार वो कीचड़ में से बदबू आती रहती थी, वहाँ क्लोज में फंसा हुआ है कीचड़, तो पत्थरों में एक कैविटी बनी रहती थी, पानी टपकने से पत्थर टूट गया है, वहाँ कैविटी बन गई, उसमें मिट्टी आ गई है। उसमें जो है जब जो मिट्टी आती थी वो बदबूदार मिट्टी आती थी, तो वो भी समस्याएँ थी। सबसे जो और प्रॉब्लम आ रही थी कि एयर जो है टनल में कम जाती थी। वहाँ पे क्या होता था कि अंदर हवा कम जाती थी, तो हवा हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा कम मिलती थी। वो जब हवा कम होती थी तो सांस जब हमारी जो हम लोगों को कम मिलती थी तो हमको परेशानी आती थी। बच्चे को तो हमने ऑक्सीजन पाइप दे रखी थी, उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जो टनल में वहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो हमको उस परेशानी आती थी सांस लेने में। लेकिन उन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा पूरा फोकस था बच्चे को सुरक्षित निकालने में। अब बच्चे को निकालने में लगे रहे। अभी हम इन चीज़ों को याद आ रहा है कि हाँ वहाँ पे हमको इस तरह के कीचड़ भी मिले थे। उस समय हमको वो कुछ नहीं, हमको कीचड़ मिलता था तो हम खुश हो जाते थे, थोड़ा मिला मिट्टी मिल गई है। 18 फीट की टनल में आप लोग मतलब हमने लगभग 15 फीट हमने पत्थर काटे हैं, और बाहर जो है हम इसीलिए जो है आप लोगों का जो रहता था सवाल कि कितना समय लगेगा, हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ उसमें पत्थर ऐसे थे जो 2 घंटे में कट जाते थे, कुछ पत्थर ऐसे थे 4-4 घंटे लगे हमको उसको तोड़ने में।
लगातार हम उसको तोड़ते रहे। और जो बड़ी मशीन चलती थी, जो वैगन करियर चलता था, वो क्या उसका सिस्टम होता था, वो ड्रिल करते हुए एक डस्ट, पाउडर का डस्ट बना देती है। चट्टान रहती है ना, उसको तोड़ तोड़ के डस्ट बना के उड़ाती है। जैसे आपने देखा कि बोरवेल होता है तो पानी डाल के मिट्टी, जो टूटी लूज मिट्टी है, उसको ऊपर उठाते हैं। अब वो मशीन क्या है कि जो पत्थर उसने तोड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ एयर प्रेशर देती है, तो पत्थर उड़ के ऊपर आता है पाउडर जैसा। तो टनल में पूरा पाउडर भर जाता था, एकदम पत्थर का जो है पाउडर भर जाता था, चारों तरफ दिखता कुछ नहीं था। आंखों में जलन होने लगती थी, सांस में मतलब पूरे नाक भर जाते थे, गलों में खराश आने लगती थी, क्योंकि पूरा पूरा पाउडर भर जाता था। बड़े चैलेंजेस मिल रहे थे। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କିଭଳି ରାହୁଲ ସାହୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା 60 ଫୁଟ ଗାତ ଭିତରୁ, ତ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ତ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जुलाई 1